नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु कुमार, आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट। ज़रा इमेजिन करके देखिए दोस्तों कि आज के दिन में आपके पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं होते, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता अपने रूलर्स या रिप्रेजेंटेटिव को वोटिंग के थ्रू चुनने का। वाकई आज के दिन में ये सोचना काफ़ी मुश्किल है। हाँ, तो आज हम बात करने वाले हैं वोटिंग के बारे में। वोटिंग के बारे में बात करने वाले हैं, इसकी हिस्ट्री के बारे में और प्रेजेंट सिनेरियो के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं वोटिंग एक्चुअली होता क्या है। वोटिंग बेसिकली एक तरीका है जिससे हम किसी भी पॉइंट के कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। जैसे आप देख लीजिए, इलेक्शन के समय बहुत से डिबेट्स और डिस्कशंस होते हैं जिससे हम ये तय करते हैं कि हमें किस पार्टी को वोट देना चाहिए और कौन पार्टी बेस्ट है हमें रूल करने के लिए। दोस्तों, वोटिंग को सबसे पहले ग्रीस में 508 BC पहले इम्प्लीमेंट करा गया था। उस समय के वोटिंग सिस्टम को जानकर आप हैरान रह जाएंगे। वहाँ पे जो वोटिंग सिस्टम था वो एक नेगेटिव वोटिंग सिस्टम था। वहाँ पे लैंड ऑनर्स वोट करते थे ऐसे रिप्रेजेंटेटिव के लिए जिन्हें वो 10 साल के लिए एग्जिल करना चाहते थे, और इस टाइप के वोटिंग सिस्टम को हम नेगेटिव वोटिंग सिस्टम कहते हैं। इटली के वेनिस शहर में 13th सेंचुरी में एक नए वोटिंग सिस्टम को देखने को मिला। 40 मेंबर के ग्रेट काउंसिल को चुनने के लिए लोगों के पास हर कैंडिडेट्स को एक एक वोट कास्ट करने का मौका था, और जो भी कैंडिडेट को वो एक्सेप्ट करते थे उनके लिए वो एक वोट कास्ट करते थे, और जिन कैंडिडेट्स को वो एक्सेप्ट नहीं करते थे उनके लिए वोट कास्ट नहीं करते थे। और जो सबसे मैक्सिमम रिसीवर ऑफ वोट होता था वो कैंडिडेट विनर होता था, और इस सिस्टम को हम अप्रूविंग वोटिंग सिस्टम कहते हैं। आज के दिन में दुनिया के मैक्सिमम देश डेमोक्रेटिक है या वो डेमोक्रेटिक बनना चाहिए। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी वोटिंग के ऊपर बेस्ड है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में पीपल वोट के थ्रू अपने रूलर को इलेक्ट करते हैं। वोटिंग के बेसिस पे हम डेमोक्रेसी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी एंड सेकेंड इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी ऐसे डेमोक्रेसी को बोलते हैं जहां पे पीपल डायरेक्ट रूल या पॉलिसीज नहीं बनाते हैं, बल्कि वो रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं जो उनके लिए पार्लियामेंट में जाके रूल्स और लॉज बनाते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में पीपल्स के पास ऑप्शन होता है डायरेक्ट किसी भी पॉलिसी या रूल्स के ऊपर वोट करने। सिंपल भाषा में बोले तो वो बिल्स को लॉज में बदल सकते। किसी भी मोशन और किसी भी बात के ऊपर मेजोरिटी वोट एक फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है ग्रुप में हर इंडिविजुअल के चॉइस का। जैसे पूरे देश में बहुत सारे इंडिविजुअल्स वोट करते हैं, लेकिन जिस पार्टी या जिस कैंडिडेट के पास सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ वोट्स होंगे वो चॉइस बनेगा पूरे इंडिविजुअल्स का, चाहे वो कोई इंडिविजुअल्स उस बात पे एग्री हो या उस कैंडिडेट को सेलेक्ट करता हो या ना हो। वोटिंग की बात करें तो बहुत सारे कंट्रीज़ में वोटिंग वॉलंटरी है, यानी आपका मन है तो वोट कीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए। लेकिन कुछ कंट्रीज़ में वोटिंग कंपलसरी है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में, और अगर आप वोट नहीं करते हैं तो आपको एक पेनाल्टी देना पड़ेगा। दोस्तों, वोटिंग क्या होता है हमें लगता है आपको अब तक समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं रिफरेंडम की तरफ। रिफरेंडम क्या होता है? रिफरेंडम एक ऐसा तरीका होता है जिसमें पूरे देश के पीपल्स को इनवाइट किया जाता है किसी भी प्रपोजल के ऊपर अपना राय देने के लिए। 18वीं सेंचुरी के दौरान रिफरेंडम बहुत फेमस हो गया था। 18वीं सेंचुरी के दौरान लगभग 500 नेशनल रिफरेंडम्स हुए थे, और 500 में से 300 से ज़्यादा रिफरेंडम स्विट्जरलैंड में हुए। रिफरेंडम्स बेसिकली डायरेक्ट डेमोक्रेसी में होता है, और स्विट्जरलैंड भी वन ऑफ द डायरेक्ट डेमोक्रेसी। रिफरेंडम्स भी दो टाइप के होते हैं अपने ऑप्शंस के बेसिस पे। जैसे किसी भी प्रपोजल में अगर दो ऑप्शन होगा, येस नो का, या कोई भी दो ऑप्शन, तो वैसे रिफरेंडम को हम बाइनरी रिफरेंडम बोलेंगे। और जिस प्रपोजल में दो से ज़्यादा ऑप्शंस होगा उसे मल्टीपल रिफरेंडम बोलेंगे। सबसे पहला मल्टीपल रिफरेंडम न्यूजीलैंड में 1894 में यूज किया गया था। दोस्तों, वोटिंग होता है किसी भी कैंडिडेट या किसी प्रपोजल को एग्री या डिसएग्री करने के लिए। लेकिन क्या हो जब आप इलेक्शन में वोट करने जा रहे हो और आपको लगे कि वहाँ पे कोई कैंडिडेट ऐसा है ही नहीं जिसको हम वोट करें और वो हमारे लिए कुछ अच्छा करेगा, तो ऐसे सिचुएशंस में आप क्या करेंगे? घबराइए मत, ऐसे सिचुएशंस के लिए भी हमारे पॉलिटिक्स में जगह है। ऐसे सिचुएशन में आप नोटा को सेलेक्ट करते हैं। नोटा मतलब होता है नन ऑफ दिस, यानी जो भी कैंडिडेट्स है उनमें से आप किसी को सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं। ऐसे टाइप के वोटिंग सिस्टम को हम एंटी वोटिंग कहते हैं। एंटी वोटिंग साउथ अफ्रीका में बड़ा फेमस है। द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका सेज
नो लैंड, नो हाउस, नो वोट। सिंपली उनका एक लैंडलेस पीपल मूवमेंट है। उनका मानना है कि जो भी रिप्रेजेंटेटिव और डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड मेंबर्स है, वो उनके एक्चुअल प्रॉब्लम्स के साथ उनका कोई वास्ता नहीं है। लैंडलेस पीपल मूवमेंट वन ऑफ द बिगेस्ट मूवमेंट है साउथ अफ्रीका का। तो हम जानते हैं वोटिंग का डिफरेंट मेथड्स क्या है, किन किन मेथड्स से लोग वोटिंग करते हैं। दोस्तों, वोटिंग मेथड्स में सबसे फेमस वोटिंग मेथड है पेपर बेस्ड वोटिंग मेथड्स। पेपर बेस्ड वोटिंग मेथड्स में बैलेट पेपर का यूज़ करके लोग अपने कैंडिडेट्स या अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। दूसरा जो वोटिंग मेथड है वो है मशीन बेस्ड वोटिंग मेथड। मशीन बेस्ड वोटिंग मेथड इंडिया में यूज़ किया जाता है। इंडिया में ईवीएम मशीन्स का यूज़ किया जाता है वोटिंग्स के लिए। ईवीएम मशीन का मतलब फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में डिफरेंट कैंडिडेट्स और डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ का अपना अपना बटन होता है, जिस पे पीपल प्रेस करके अपने पार्टीज़ और अपने कैंडिडेट्स का समर्थन जताते हैं। मेथड है पोस्टल वोटिंग। पोस्टल वोटिंग में लोगों को पोस्टल कार्ड्स भेजे जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, और पीपल उसमें अपने वोट को कास्ट करके वापस रिटर्न कर। वोटिंग सिस्टम है ओपन बैलेट सिस्टम। ओपन बैलेट सिस्टम स्विट्जरलैंड में प्रिवेल्ड है। स्विट्जरलैंड एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी है और वहाँ पे ओपन वोटिंग सिस्टम है, ओपन बैलेट सिस्टम। ओपन बैलेट सिस्टम में डायरेक्ट हैंड रेज करके अपना समर्थन को व्यक्त किया जाता है। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो है वोटिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में। वोटिंग इन्फॉर्मेशन का मतलब कि जो करंट पॉलिटिकल सिनेरियो है किसी भी देश का, क्या लोगों को अपने देश के करंट पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में पता है, क्या उन्हें पता है उनको क्या चाहिए, कि गवर्नमेंट उन्हें क्या दे सकती है। कोई भी वोट कास्ट करने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही होता है कि हमें एक प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए वोटिंग के बारे में। देश में बहुत से लोग ऐसे हैं जो गरीबी और अशिक्षा के बीच में रहते हैं और वो वोट भी करते हैं, और उनके वोटिंग का बहुत बड़ा इम्पैक्ट भी पड़ता है। और ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमारे जो लोग हैं उन्हें पता होना चाहिए वोटिंग्स के बारे में, वोटिंग क्या होता है, उन्हें किन पार्टीज़ को वोट देना चाहिए और उन्हें क्या चाहिए, उनके डिमांड्स भी होने चाहिए। लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल एक्चुअली में वोटिंग के बारे में जानते ही नहीं हैं। उन्हें किस कैंडिडेट को, किस पॉलिटिकल लीडर को सेलेक्ट करना चाहिए, ये दूसरे के ऊपर छोड़ देते हैं। और ज़्यादातर केसेस में गांव वाले इलाकों में और जहाँ पे इलिटरेसी ज़्यादा है, वहाँ पे जो थोड़ा ऊंचे पहुँचे हुए लोग रहते हैं, उनके कहने पे लोग अपना वोट कास्ट करते हैं। तो हमारा काम है ये इन अवेयरनेस को लोगों तक पहुँचाने का। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, और शेयरिंग से नॉलेज और बढ़ता है। तो हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम अपने 5 फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक ये बात हमारी पहुँचे और वोटिंग्स के बारे में लोग अवेयर हो सकें। वॉचिंग द वीडियो, मीट यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी अवेयर एंड स्टे कनेक्टेड विद मी, मेक योर वे।